हमारे साथ छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव साहब जुड़ गए हैं। सिंहदेव साहब का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। अभी तक जो रुझान आ रहे हैं छत्तीसगढ़ से एग्जिट पोल के बारे में जो भविष्यवाणी की जा रही है वो यही कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर है। पहले यह था कि कांग्रेस पार्टी काफी आगे, लेकिन अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बराबरी की और कांटे की टक्कर बताई जा रही है। आपका आकलन? जी, आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को भी मेरी ओर से नमस्कार। प्रोजेक्शन इस बार एक तरफा नहीं था, शुरू से ही एक तरफा नहीं था, और जो आकलन हम लोग भी कर रहे थे वो कोई एक तरफा आकलन नहीं कर रहे थे। एज है, कांग्रेस को एज है, 52 टू 62 हम मान के चल रहे थे, और 55 के आसपास आना चाहिए, 55 टू 60 के बीच में। ये आकलन था वोटिंग के बाद में, और मैं अभी भी उस पर कायम हूं कि वैसी ही स्थिति रहेगी। आपको राजनीति में तो आप हैं सिंहदेव साहब, लेकिन आपको राजपुरुष कहा जाता है क्योंकि जो राजनीति की तिकड़म होती है माना जाता है कि आप उससे थोड़ा दूर ही रहते हैं। इतना सच सटीक आकलन मुझे लगता नहीं कोई नेता इस तरह से करता हो, लेकिन फिर भी ये बात तो पूछी जाएगी आपसे बार बार, जो पिछले 5 साल से पूछी जा रही है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री पद का आपका जो वादा था आला कमान का, उसका क्या होगा? वादा था ऐसी बात कहाँ है कभी? हाईकमान ने कभी नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा, भूपेश भाई ने कभी नहीं कहा। वो बंद दरवाजों की बात है, वो बंद दरवाजों में है। और आगे इस बार जो हम लोग का अनुभव रहा पिछले 5 साल में कि इसके चलते बहुत परेशानी हुई। मीडिया के भी सवाल रहे, जायज सवाल रहे, लोग भी पूछते थे, और हम लोग उस परिस्थिति से दोबारा नहीं गुजरना चाहते। और हाई कमांड के ऊपर हम लोग बिल्कुल एक लाइन से प्रस्ताव लाके ये कहना चाहते हैं कि आप जिसको जिम्मेदारी दीजिए, हम सब पूरी तरह से सहमत हैं मिलके काम करने के लिए। सर, आपसे ये सवाल कि ये बहुत जरूरी है, जो भी रुझान हमारे सामने आ रहे हैं कि जो टीम स्पिरिट है, टीम वर्क है, वो बेहद जरूरी है। और अंत में वो तस्वीरें भी याद है किस तरह से दिल्ली में चक्कर लग रहे थे और फिर आप लोग केंद्रीय कांग्रेस नेतृत्व के साथ खड़े रहे, तो सबने मिलके काम किया। शायद ये जो रुझान मिल रहे हैं उस ओर इशारा है। जी, साथ काम हमको हमेशा करना ही चाहिए। कहीं कोई कमियां हैं उनको, ये हम सब जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ये हमारी जवाबदारी है कि उनको दूर करना है, क्योंकि लक्ष्य कोई पद हासिल करने का नहीं है। आखिर लक्ष्य लोगों की सहयोग कर सकें, मदद कर सकें, क्षेत्र का विकास कर सकें। ये टारगेट को लेके जब हम चल रहे हैं तो बाकी चीजें छोटी हो जाती हैं। ये पीछे रखनी चाहिए चीजें, जो परिस्थिति बने उसके हिसाब से चलना चाहिए, और परिवार के बड़े ने जो फैसला किया उसको मान के चलना है हमको। सिंहदेव साहब, लेकिन जो आपका अपना आकलन है, जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल ऑनेस्टली आपने बताया कि ये कभी भी एक तरफा मामला नहीं रहा छत्तीसगढ़ में। क्या कारण है? क्योंकि पिछला जो विधानसभा चुनाव था कांग्रेस को 10% की लीड थी बीजेपी के ऊपर। अमूमन वहां पर होता है कि 1 या 2% के बीच ही बीजेपी कांग्रेस के बीच में अंतर रहता है, लेकिन 10% का अंतर होना और अब ये कहना, और जो रुझान भी कम से कम एग्जिट पोल के दिख रहे हैं कि जिसमें कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, ये इसके पीछे क्या कारण है? पिछले 5 साल में जो सरकार का काम काज रहा, क्या उस पर रिफ्लेक्शन है कि छत्तीसगढ़ की जनता बहुत ज्यादा खुश नहीं रही? अविभाजित मध्य प्रदेश में जब पटवा जी मुख्यमंत्री बने थे तो उनने पंचायत के चुनाव में एक प्रयोग किया था कि पार्टी लाइन पे हमको चुनाव करना है, और पार्टी लाइन पे उनने चुनाव की घोषणा कर दी। पंच तक के कैंडिडेट हर पार्टी के बन गए, और वो समय है कि जो छत्तीसगढ़ काफी झुका रहता था कांग्रेस पार्टी के तरफ, भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल गया कि पंच लेवल तक का भी एक व्यक्ति उन्होंने अपने से जोड़ लिया। और तब से अगर आप चुनाव के नतीजे देखेंगे तो चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस और भाजपा के लगभग बेसिक मिनिमम वोट शेयर, इसमें उससे नीचे ये दोनों पार्टियां नहीं गई। इसको आप 32 पकड़ लें, 30-32 के आसपास पकड़ लें, आप किसी भी चुनाव के नतीजे को देखेंगे तो चाहे जो जीता हो, चाहे लोकसभा में 10 सीटें भाजपा ले गई हो, 9 सीटें भाजपा ले गई हो, विधानसभा में जो भी परिणाम आए हो, पिछले बार की भी परिणाम देखिए आप कि एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में चुनाव हुआ था। बेसिक मिनिमम वोट शेयर एक 32% का ये विद्यमान है, छत्तीसगढ़ में विद्यमान है। रफली 10% जो फ्लोटिंग वोट है, ये डिसाइड करता है कि कितना बहुमत किस तरफ जाता है। पिछले बार वो विधानसभा के चुनाव में 10% करीब कांग्रेस के पक्ष में था, 5 महीने बाद वो 10% का अंतर भाजपा के पक्ष में लोकसभा के चुनाव में चला गया। पर दोनों चुनाव में भाजपा को भी 32% मिले थे, कांग्रेस को भी लोकसभा में 32% से ऊपर मिले थे। तो ये रफली
फिगर्स की अगर कहानी आप देखें तो ये है, दोनों पार्टियां हैं और जो फ्लोटिंग वोट शेयर है वो तय करता है कि किसकी लेकिन जो बहुमत फ्लोटिंग कितनी है 10% जिसकी बात आप कह रहे हैं, क्या कारण है कि वो अपना बटा हुआ दिखाई दे रहा है, वो एक तरफा नहीं झुक रहा है जैसा कि पिछले विधानसभा चुनाव में दिखा था, कम से कम ये एग्जिट पोल के भविष्यवाणी के मुताबिक? 15 साल की पुरानी सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, रमन सिंह जी 15 साल से मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस ने बेहतर पिछले चुनाव में अपने आप को प्रस्तुत किया था। इस चुनाव में जिसे हम एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, हम जब काम करते हैं तो कुछ ना कुछ कमी सामने दिखेगी ही, तो उसका भी नुकसान सत्ता में रहते हुए अमूमन देखने को मिलता है, कभी कभी नहीं दिखता है। लोकसभा के चुनाव में आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम नहीं हुई दिल्ली में, लेकिन अमूमन आप कहीं का भी चुनाव देखें तो एंटी इनकम्बेंसी का एक फैक्टर रहता है और वो हो सकता है कि उसका हमको खामियाजा लेके चलना पड़ा। और अभी जो नतीजे दिख रहे हैं वो पिछले बार जैसे 75% से ऊपर सीटें कांग्रेस की नहीं दिख रही हैं। बिल्कुल, बहुत ही ईमानदारी के साथ अपनी अपनी बात रखी और यही कारण है कि कई बार आपको पार्टी के भीतर भी आलोचना झेलनी पड़ती है, खासतौर से आपका वो बयान जिसमें यह कहा था आपने पीएम मोदी की मौजूदगी में कि केंद्र सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया है पिछले 5 साल में, ये भी भारी पड़ा आपको पार्टी में कम से कम। जी, कुछ लाइन रहती है वो मेंटेन करना पड़ता है और मैंने तो जो बातें कही थी, मुख्यमंत्री जी ने भी हूबहू वही बात कही थी 7 सितंबर को मोदी जी के सामने, और मैं राज्य की तरफ से मेजबानी कर रहा था, तो मेहमान को जिस तरह से नवाजना चाहिए, उनके उपस्थिति में जैसा बोलना चाहिए, मुझे लगा मैंने तो सिर्फ वही कहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए।